हेलो बच्चों, अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या वाली वलय, डिस्क और ठोस गोले तथा गोलीय कोश में केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः सबसे अधिक जो है वो जड़त्व आघूर्ण किसका होगा बच्चों? वलय का होगा कि डिस्क का होगा या फिर ठोस गोले का या फिर गोलीय कोश का? ये हमें बताना है बच्चों। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है बच्चों। तो वलय का केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है बच्चों? बच्चों, इस प्रकार से हमारा कोई वलय है बच्चों और ये उसका केंद्र है। तो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो है इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? ये होता है हमारा m, इसका द्रव्यमान, और r बच्चों त्रिज्या का वर्ग। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं कि डिस्क का जो है कितना होता है जड़त्व आघूर्ण। बच्चों डिस्क, तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमारा कोई डिस्क है बच्चों जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा डिस्क हो गया बच्चों। तो इस डिस्क के ये केंद्र हो गया बच्चों। तो केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष होगा बच्चों, इस प्रकार से बच्चों ये केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, जड़त्व आघूर्ण वो होता है बच्चों I बराबर 1/2 mr का वर्ग। और बच्चों चलिए देख लेते हैं अब गोलीय कोश का कितना होता है बच्चों। तो गोलीय कोश का केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः बच्चों इस प्रकार से हमारा कोई गोलीय कोश मान लेते हैं बच्चों, और ये बच्चों केंद्र से गुजरने वाला अक्ष हो गया बच्चों इसके केंद्र से। तो इसके परितः जो है इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर वो होता है बच्चों 2/3 mr का वर्ग, जहां बच्चों m द्रव्यमान है और r जो है उसकी त्रिज्या है। और बच्चों चलिए देख लेते हैं ठोस गोले का कितना होता है बच्चों। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण बच्चों, इसका भी जड़त्व आघूर्ण हम जो है इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः देखेंगे बच्चों। ये हमारा कोई ठोस गोला मान लेते हैं, इसके केंद्र से गुजरने वाला बच्चों ये अक्ष हो गया और ये हमारा ठोस गोला है बच्चों इस प्रकार से। तो ये होता है बच्चों 2/5 mr का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो सबसे अधिक जड़त्व आघूर्ण किसका है? तो बच्चों ये हमारा गोले का है 2/5, और बच्चों ये हमारा गोलीय कोश का है 2/3, और ये बच्चों 1/2 है mr का वर्ग। और बच्चों ये जो वलय का है ये mr वर्ग जो है ये सबसे अधिक है। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ए विकल्प, वलय का जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो सबसे अधिक होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।